हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में विशेष गहराई से अध्ययन करेंगे और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद भी आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक एक जो क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग उस क्वेश्चन की गहराई में जा सके ताकि क्वेश्चन एग्जाम में बने तो हम वो क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सके। तो दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे और कोई परेशानी नहीं हो। चलिए हम लोग दोस्तों प्राचीन इतिहास के स्रोत के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, यानी हिस्टोरिकल सोर्स कहा जाता है। यानी प्राचीन समय में लोगों क्या करते थे, किस तरह का वस्त्र पहनते थे, किस घरों में रहते थे, कैसे वह अपना जीवन जीने के लिए किस तरह का काम करते थे, तो ये सब की जानकारी जो है वो जो जानकारी देने वाले स्रोत है उसको हम लोग ऐतिहासिक स्रोत यानी हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में जानते हैं। तो हिस्टोरिकल सोर्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्राह्मण साहित्य क्या होता है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है साहित्यिक स्रोत आता है और इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभक्त किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों देसी स्रोत के ऊपर। तो देसी जो ग्रंथ है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो आता है ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत गैर धार्मिक ग्रंथ को लौकिक ग्रंथ भी कहते हैं। पहला जो है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ यानी अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वो जीवनियाँ आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आसानी से इसको समझ लिया होगा। देखिए, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में चर्चा होती है और गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत उसकी जीवनियाँ को, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ जो है उसकी जीवनियाँ आते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ के ऊपर। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत बहुत देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है वह प्रथम में श्रुति वेद को रखा गया है और श्रुति वेद के अंतर्गत जो है वह वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ना होता है। और स्मृति ग्रंथ यानी वेदांग, सूत्र, स्मृति और महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत और पुराण के बारे में पढ़ना है। देखिए, तो यहाँ कैसे डिफाइन किया गया है अलग अलग। देखिए, श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को पढ़ेंगे और स्मृति ग्रंथ ही जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि रामायण, महाभारत किस ग्रंथ में पढ़ा जाता है, तो आप बोलेंगे स्मृति ग्रंथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, और संहिता या वेदों की संख्या दोस्तों 4 है, ये सभी जानते हैं। पहला जो है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों कुछ हम यहाँ पे डायग्राम आपको बताना चाहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कितना बारीकी से सजा कर दिया गया है। तो पहला आप देखिएगा साहित्यिक साक्ष्य। तो हम इस वीडियो में साहित्यिक साक्ष्य के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद विदेशी साक्ष्य के ऊपर, उसके बाद जो विदेशी यात्री का विवरण मिलता है उसके ऊपर, उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, साहित्यिक साक्ष्य को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। ठीक है, देखिए, और धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। देखिए, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो पढ़ना है वह वेद माने होता है दोस्तों ज्ञान, उपनिषद माने समीप बैठना यानी गुरुओं की समीप को बैठना।
ठीक है, उपनिषद। उसके बाद आरण्यक, पुराण, स्मृति। स्मृति आप लोग जानते होंगे, यानी जो महाभारत रामायण के अंतर्गत स्मृति को रखा गया है, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो इतने देखिए डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे, और ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो पढ़ना होता है बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य में कौन से ग्रंथ को पढ़ने होते हैं। ठीक है, देखिए ब्राह्मण साहित्य मैं नहीं पूछा हूं, ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत अगर ऑप्शन में अगर ये दो ऑप्शन दे दिया जाए तो आप जो है वह कंफ्यूजन हो जाएंगे और ऑप्शन ई ही लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ बौद्ध और जैन हैं, दोनों हैं, तो ऑप्शन ई एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो पढ़ना है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसके बाद जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य के बारे में लौकिक साहित्य में पढ़ना होता है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा हम पुरातात्विक साक्ष्य पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्य में पढ़ना है, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां, चित्रकला, ये जो है वह पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पढ़ना होता है। जैसे देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखिए इसमें 3 भागों में बांटा गया है, यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। जैसे देखिए ना यह कितना सजा कर लिखा गया, इस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ में हम लोग ब्राह्मण साहित्य को देखेंगे। उसके बाद हम लोग वेद यानी वेद माने ज्ञान, यानी कितने वेद होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें साहित्यिक संहिता या वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इस पर हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा, और हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि वेद जो है वह किसके द्वारा जो है वह संकलन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों वेद जो है भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद संकल्पना की बात करें तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए वेद व्यास। ठीक है, वेद महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वारा इसका जो है वह संकलन किया गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों, वेद का अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। इसमें आर्यों का आगमन और बसने की जानकारी जो है वह मिलती है, और ये जानकारी 4 प्रकार से मिलती है। ठीक है, आपको आगे पढ़ना होगा कि आर्यों का आगमन कैसे होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। आइए हम इसमें बात करते हैं, ये 4 जो वेद हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में जाना जाता है। तो ये सबसे प्राचीनतम ऋग जो है वह वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना की बात करें तो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुआ था, तो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। और ऋग्वेद में दोस्तों क्या है, मंडल है और 1028 श्लोक है, और सूक्त जो है वह 1017 सूक्त है। ठीक है, तथा 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, तो ये आप सभी परिचित होंगे। विशेषकर ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति की रचना की गई है, जिसमें कि प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में जो है अग्नि, सूर्य और इंद्र, वरुण की देवताओं की स्मृति की चर्चा की गई है, और प्रार्थनाओं का संकलन भी किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। उसके बाद चर्चा करते हैं कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें से 4 ब्राह्मणों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया जाता है। देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र किस वेद में चर्चा किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में चर्चा किया गया है, और आपसे थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन, तो पूछेगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र किस मंडल में चर्चा
इसका मिलता है। तो 10वें मंडल में चर्चा इसका होता है और इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जो है वह प्रमाण मिलता है। उसके बाद दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि गायत्री मंत्र के में बात करते हैं। तो आप सभी जानते हो ओम भूर्भुवस्सुवः जो है वह गायत्री मंत्र का यह जो है वह मंत्र है। और दोस्तों यह उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और यह मंत्र की बात करें तो सूर्य से समर्पित है। ये आप मंत्र देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या मंत्र है, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद के ऊपर। तो पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। तो यजु का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ। यजु का क्या अर्थ होता है? यज्ञ। और इसमें यज्ञों के नियमों की विधि की चर्चा की गई है। तो आप सभी को याद रहेगा यजु, यजु माने यज्ञ। तो इसमें यज्ञ के ऊपर चर्चा किया गया है, विधि के ऊपर चर्चा किया गया है। उसके बाद यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यजुर्वेद जो है वह कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ है। इसका जो है वह पाठ करने वाला ब्राह्मण को जो है वह अर्धवर्यु कहा गया है, अर्धवर्यु कहा गया है। और यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है। कृष्णा यजुर्वेद जो गध में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद में है, ठीक है। तो गध और पद, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गध पद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गध और पद दोनों में रचना हुई है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गद और पद किस जो है वह वेद में रचना हुआ है? तो यजुर्वेद में, ठीक है। चलिए तो यजुर्वेद से आप इतना को याद रखें। तीसरा जो वेद है वह सामवेद है। और 2 वेद हम लोग पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद और जो यजुर्वेद को हम लोग पढ़ लिए हैं। और तीसरा जो वेद है सामवेद। सामवेद के अंतर्गत यानी साम का दोस्तों अर्थ होता है गीति, ठीक है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम लगाए जाते हैं उसको हम लोग समायोजित कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता के रूप में जानते हैं और कहा भी जाता है, ठीक है। तो ये उतना सामवेद उतना खास नहीं है, तभी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अर्थवेद। अर्थवेद का दोस्तों अर्थ होता है, इसका तात्पर्य है जादू और टोना से। देखिए यहाँ पे लिखा है पवित्र और जादू टोना से इसका अर्थ है। जैसे देखिए यहाँ पे अर्थ वेद जो है कि रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, उसके बाद अंधविश्वासों का वर्णन इसमें ज़्यादा मिलता है अर्थवेद में। इसमें राज परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अर्थवेद में, ठीक है। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। लोग सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ आप जानते हैं कि प्रत्येक वेद जो गद्य रचना ही है वह ब्राह्मण ग्रंथ है। गद्य की रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जो है वह ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। जैसे वेद और ब्राह्मण की बात करें, देखिए ऋग्वेद जो है और ऋग्वेद का ब्राह्मण बात करें कौशिकी और ऐत्रेय को कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय और शतपथ जो ब्राह्मण है ये जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण है। सामवेद की बात करें तो पंचविश और जैमिनीय ये सामवेद के ब्राह्मण है। अर्थवेद की बात करें तो अर्थवेद के गोपथ ब्राह्मण इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4 वेद के ब्राह्मण, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आरण्यक, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पे प्राचीन ग्रंथ के स्रोत में बार डायग्राम में जो है वह आसानी से देखा था क्या क्या वहाँ पे सजा कर दिया गया है। उसी के हम लोग जरिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आरण्यक आप समझते हैं कि आरण्यक का शब्द आरण्यक दोस्तों शब्द है आरण्य से लिया गया है और इसका अर्थ होता है जंगल वन, ठीक है। आरण्यक माने हम सभी जानते हैं जो है वह जंगल वन होता है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय में आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुण्य, जन्म आदि से है।
ठीक है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है। आरण्यक क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय जो है वह आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म आदि से है। चलिए हम बात करते हैं कि ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इसका अध्ययन कहाँ होता था दोस्तों? जंगल में किया जाता था। अरण्य ग्रंथ को, इसका अध्ययन भी जंगल में लिखा भी जाता था और अध्ययन भी किया जाता है अरण्य ग्रंथ को। और दोस्तों अरण्य ग्रंथ यानी ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का काम करता है। तो अरण्य ग्रंथ क्या करता है? ज्ञान मार्ग और जो कर्म मार्ग है उसके बीच एक सेतु का काम करता है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे भगवान राम जब श्रीलंका पहुंचे तो वहां पे समुद्र पे सेतु बांधे थे, बिना सेतु को वो तो जा नहीं सकते, तो एक सेतु का काम जो है वह हुआ था, तभी वो उस पार गए थे। तो उसी तरह ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान का मार्ग है और कर्म का मार्ग है के बीच जो है वह सेतु का काम करता है अरण्यक। ठीक है, अरण्यक। चलिए अब हम बात करते हैं उपनिषद की दोस्तों। चलिए थोड़ा एक बार और हम ये चार्ट को दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक कर पढ़ रहे हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़े हैं वेद, उसके बाद अरण्यक पढ़े हैं, उसके बाद दोस्तों उपनिषद पढ़ेंगे, उसके बाद पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग ड्रिल करेंगे। तो देखिए हम लोग दोस्तों उपनिषद में आ गए हैं अब, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आता होगा। चलिए देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है विद्या से होता है, और उपनिषद मीन्स होता है गुरुओं के समीप बैठना, यानी बैठकर बातचीत करना, एकांत में सीखा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप ऐसे याद रखिए ना, उपनिषद का अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आत्मा और ब्राह्मण के संबंध में दार्शनिक चिंतन है, और ये भारतीय दार्शनिकता के स्रोत भी है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो 108 उपनिषद की संख्या है। नेक्स्ट है कि उपनिषद को दोस्तों वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग और ये वेदों का सर्वोच्च अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। वेदांत क्या है? ये दोस्तों उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है और ये वेदों के सर्वोच्च अंतिम उद्देश्य को बतलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे दोस्तों बिना वेदांग को आप उपनिषद को नहीं पढ़ सकते, तो वेदांग को आपको समझना जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग वेदांग के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सत्यमेव जयते भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध, जैन, उसके बाद हम लोग लौकिक साहित्य की ओर आएंगे, उसके बाद विदेशी साहित्य, उसके बाद पुरातात्विक साहित्य। तो ऐसे ऐसे हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों फिर विदेशी यात्री में जैसे फाहियान, सुंग यून हेनसोंग इतिसंग जो भारत आए थे, उनकी क्या भूमिका थी, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा, और ये सेशन को चालू रखा जाए कि नहीं रखा जाए।